Okay. You're gonna find some. नोट का फोल्डर है रिकॉर्डिंग ड्राइव है Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear my beautiful voice? Self-acclaimed beautiful voice. दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें कि कैसे मिलेगा तुम्हें। देखिए नोट्स अगर कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, देखो आप जाओगे ये ड्राइव आपसे शेयर हुआ है, तो सबसे ऊपर नंबरिंग होंगे 00 AS फिजिक्स लेक्चर नोट्स। नोट्स का फोल्डर ही अलग है। देखो देखो ये सारे रिकॉर्डिंग्स हैं। रिफ्रेश किया करो, समझ आ गई बात। ये इस पे जाओगे ना, जैसे अभी ये डीसी सर्किट पूरा अपलोड हुआ है ओ लेवल्स के नाम पे जो भी हम कर रहे हैं। Thank you, Hamis, Suhaib, Anas, and the rest for your kind confirmation. And we have been doing DC circuits, right? O levels wala. मेरे ख्याल से this is the last thing that we did in the previous class. के पहले क्लास में we invested a lot of time trying to understand what is parallel combination, how do we figure out whether two or more resistors are in parallel with each other or not. And फिर हमने रिकॉल किया था parallel combination का हमने रूल ये पढ़ा था कि if two or more resistors are connected across the same two nodes then they are said to be in parallel combination. And I am pretty sure कि अब आपने अपने दिमाग से parallel और series combination की सारी उल्टी सीधी चीजें निकाल दी होंगी और अब आप truly understand what series combination is and what parallel combination is. तो हमने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलती है विद फार्मूला 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास तीन रेजिस्टर्स हैं 20 30 40 ओम्स के और दे आर बीइंग कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट्स, तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, फार्मूला यूज करूंगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सर ये सीरीज में लगे हुए हैं ना? क्या ये सीरीज में लगे हुए हैं ना? ये तीन पैरेलल में लगे हैं ब्रो। ये तो ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट कह रहा है ना? फिर मैंने ऐसे याद कर लिया जो सीरीज है वो ओ लेवल में ऑपोजिट हो गया ए लेवल में, और जो पैरेलल है वो ए लेवल में ऑपोजिट हो गया। नहीं करो भाई, कमजोर दिल का आदमी हूँ मैं, हार्ट अटैक आ जाता है मुझे। नहीं नहीं ब्रो, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ओ लेवल्स में जो पढ़ा है पूरा उल्टा पढ़ा है। मैंने लाइक मिसकंसेप्शंस को करेक्ट करने की कोशिश की है। लाइक ये तीनों पैरेलल में, आप प्लीज नोट्स रिव्यू करें एक बार सही से। अच्छा बहुत सही मुश्किल हो है। गई।
So we equal IR. So the supply voltage is 20 and resistance is 9.23. So I'll get the total current as 2.17 ampere. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये भी आपने वो लेवल से पढ़ रखा है, इसको भी रिकॉल करने की जरूरत है. वो ये कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट इज डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टर्स. ठीक है. और अगेन ये आपने ओ लेवल से ही पढ़ा है, बट मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की भाई इसको आप पैरेलल की डेफिनेशन नहीं बना लेना कि अब जहां भी डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो पैरेलल. पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं. जाहिर बात है जंक्शन निकल ले और मल्टीपल पाथ्स हैं तो जाहिर सी बात है करंट तो डिवाइड होगा ना. तो they are in parallel and in parallel combination जो चीज constant रहती है वो है voltage. The voltage or the potential difference across all the resistors in the combination is same. तो वो सारे resistors के across क्या रहेगा? Same रहेगा. So for example, if I have 3 resistors that are in parallel combination and they are connected to a power supply of 20 volts, तो सब 20 वोल्ट की सप्लाई से पैरेलल में लगे हुए ना, तो सबका वोल्टेज 20 हो जाएगा. ओके. So irrespective of the value of the resistance, all the resistors are going to have the same voltage if they're in parallel combination. Just like in case of series combination, if all the resistors are in series combination, they are going to have the same current irrespective of the value of resistances. If the resistors are in parallel combination, they will have the same voltage irrespective of whatever their resistances are. Now, because I know now the voltage across all the 3 resistors, which is 20 volts for each, and the resistance of all the 3 resistors, so now I can use V equal IR on each resistor one by one to find the individual currents of the 3 resistors. So let's say for R1 the current is I1. So I'm going to use V equal IR, I equal V over R. So for R1, let's say the current is I1, for R2 the current is I2, and for R3 the current is I3. So if I want to figure out this current, I'm going to use this resistance and this voltage. So both are 20, resistance and voltage. 20 over 20 is going to be 1 amperes. In case of this resistor, current I2, the voltage is still 20. However, now the resistance is 30. So this is going to be 20 over 30, which is 0.67 amperes, right? For the last one, the voltage is still 20, but the resistance is 40, okay? So I'll get is 0.5 amperes, okay? So, and you can add up the 3 individual currents to get the total current. So, which in this case is going to be equal to 1 plus 0.67 plus 0.5, and that would give you 2.17 amperes, okay? This is the same circuit that I have solved in the previous slide, and I was getting 2.17 ampere. You can see it here, okay? So for the same 20, 30, 40, अगर आप ऐसे निकाल लोगे, पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 से, और फिर टोटल वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यूज करके V equal IR लगा के टोटल करंट निकालो, तब भी you're gonna get 2.17 एम्पीयर. या फिर आप इंडिविजुअल करंट्स निकाल लो, V equal IR, V equal IR, V equal IR करके, और तीनों को ऐड कर दो, so you are gonna get the total current. And this is how it has to be, na? If resistors are in parallel combination, then the incoming current or the total current getting into the resistors in parallel has to be divided among the 3 resistors or जितने भी resistors हैं that are in parallel combination, right? Easy है, सबको याद आ रहा है? Okay, let's get into one more question, and this time all of you are going to solve this, okay? तो आप एक काम करें, जरा जल्दी से तीनों रेजिस्टर का करंट निकालें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट निकालें, और फिर आप देखें तीनों रेजिस्टर्स के इंडिविजुअल करंट्स को सम करके क्या आंसर टोटल करंट के बराबर आ रहा है. जल्दी, इट शुड नॉट टेक मोर देन 40-50 सेकंड्स, ओके? सेवेंटी 80 90. टोटल करंट निकालना है, इंडिविजुअल करंट निकालना है. पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के टोटल करंट निकालो.
फिर 1 by 1 इंडिविजुअल करंट निकाल के उनका सम निकालो। हाँ 1.7 टोटल करंट, ठीक है। इंडिविजुअली वीक वाला IR लगाओ तीनों का आंसर दबो, वही चेक कर लो सेम आ रहा है यार। तो सबसे पहले तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड दैट विल टर्न आउट टू बी 26.4 ohms, okay। ये इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। फिर I'm gonna use V equal IR to get the total current. So now the supply voltage is 45 and the total current is 26.4. That will give me a value of total resistance is 26.4. That will give me a total current of 1.7 ampere. सबका यही आ रहा है भाई? Excuse me, you better take out your calculators. सबका यही आ रहा है। फिर आपको पता है भाई तीनों का वोल्टेज सेम है, तीनों को 45 वोल्ट ही मिलेंगे बिकॉज तीनों पैरेलल में और डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। अब एक काम करते हैं, तीनों का ना इंडिविजुअल करंट निकालते हैं। वोल्टेज तीनों का 45 था, ठीक है। एक की रेजिस्टेंस 70 थी तो ये आ गया उसका करंट। दूसरे वाले की रेजिस्टेंस 80 थी, ये आ गया उसका करंट 0.563। तीसरे वाले की रेजिस्टेंस 90 थी, ये इसका आ गया 0.5। अब आप तीनों को ऐड करते हैं तो 0.643 + 0.563 + 0.5, that will give you 1.7 amperes. Physics works, baby. खैर ओ लेवल फॉलो के लिए जादू हुआ करता था, ए लेवल फॉलो के लिए जाए मजा आ, ठीक है। ओ लेवल को अच्छा, ओ माय गॉड सर मैजिक, सही है। ओ लेवल की बच्ची के लिए मैजिक बता रहा है, अभी वही आंसर दोबारा आ गया, क्या था सर, यू आर सो जीनियस सर। तब वही तो कह रहा हूँ, ओ लेवल की बच्ची के लिए ना ये बहुत बड़ी चीज होती है। दो अलग तरीकों से सेम आंसर आ गया, ओ माय गॉड। ये तो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आप बस एक काम करें, जल्दी से टोटल करंट निकाल दें। 30 seconds। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था तीनों पैरेलल में, बिकॉज ऑल ऑफ द थ्री आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टू नोड्स। वन अपॉइंट 20 + 1/10 + 1/25 5.26 टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कल की क्लास ली है तुमने? हाँ कल ही तो बताया ये पैरेलल में थे। नोट्स कल की क्लास में मैंने नोट्स मार्क कर रखा। नो नो नो, यू गॉट टू अटेंड, यू गॉट टू अटेंड, यू गॉट टू वॉच दोस लेक्चर्स। असल में ओ लेवल्स टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओ लेवल्स में ना जो तुमने याद किया होगा ना लाइन से लगे हुए जो सीरीज में, वो सब क्रैप था। जो सही रूल है ना वो मैंने पिछली 2 क्लासों में पढ़ाया। लाइक पूरा एक लेक्चर वाज जस्ट सीरीज पर, सही। और उसमें मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है मिसकंसेप्शंस क्या है और लाइक, so it's very important imperative that you please watch those recordings, okay, and they're not because there are junctions between the resistors. मेरे ख्याल से वो बच्ची ना ये वाले सर्किट पे ना, उसने कल ये सर्किट के बाद याद कर लिया होगा कि जो लाइन वो पूरा रूल है नहीं। कल हमने ना नहीं बहुत बच्चों को की इज्जत अफजाई की है। Okay, so I hope you all are with me. So the अच्छा एक और चीज, so in parallel combination the equivalent resistance is smaller than the least value of resistance.
in the combination. Okay, for example, अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स है ना जो पैरेलल में, लेट्स से एक 10 है और एक 10,000 है, आई डोंट केयर बाकी कितने, जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटी है अगर के पैरेलल में। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1/10 प्लस 1/10,000 का आंसर निकालो, आर की वैल्यू क्या है? 10 से छोटी आएगी। अमित भाई 1/r नहीं, आर चाहिए, आर। 9.99 10 से छोटी आई ना, समझ लो। सारे एग्जांपल्स देख लो, 10, 20, 25, सबसे छोटा कौन सा था? 10 था ना, आंसर उससे छोटा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इधर आओ, 90, 80, 70 में सबसे छोटा 70 है ना, आपका आंसर कितना आ रहा है? 26.4. So the equivalent resistance is smaller than the least value of resistance that we have. ये वो 20, 30, 40 में सबसे छोटा कौन सा है? 20 है ना, इक्विवेलेंट उससे भी छोटी आ रही है। तो भाई देखिए, ये वो था जो आप याद करके आए थे ओ लेवल्स में। क्या याद करके आए थे? ये V equal IR, R equal R1 plus R2 plus R3 और 1/R equal 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ये हमारा आज इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर है, और इन आज का तीसरा घंटा मिला के मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये 3 फॉर्मूले याद है और आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आप नहीं कर सकते। ओके, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग इक्वेशंस आप, मैंने आपके सामने कम से कम कोई ठीक ठाक सर्किट्स करा दी जिसमें आप पहचान भी नहीं पा रहे थे कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड यू नो वेरी क्लियर इन द कॉन्सेप्ट्स, तभी आप ए लेवल के सर्किट सही मानों में कर सकेंगे। ओके, सो लाइक ए लेवल्स में 50% से ज्यादा एग्जाम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही आता है, ठीक है। बट अनलाइक ओ लेवल्स जहाँ सर्किट की शक्लें रिपीटेड होती थी, ए लेवल्स में आप देख के नहीं बता सकेंगे ये सीरीज में है या पैरेलल में। ऐसा हो सकता है आपने पहले सॉल्व किया हो, ज्यादा देख के ही बताते हैं, बट द लाइक्लीहुड इज कि यू विल हैव टू अप्लाई प्रॉपर कांसेप्ट्स to actually figure out कि ओ तेरी खैर तो पैरेलल में, ठीक है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब तक जो हमने सर्किट्स किए वो बहुत फंडामेंटल किए हैं, और अभी भी हमने और ओ लेवल्स के ही सर्किट करने। अब तक तो हमने क्या ना, उसमें क्या, या तो सारे सीरीज में तो सारे पैरेलल में, ठीक है। बट ऑब्वियसली वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। अब सर्किट्स में सारे रेजिस्टर सीरीज में नहीं होंगे, सारे पैरेलल में नहीं होंगे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप उन्हें सॉल्व करना होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल इस सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, और मुझे इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आप या तो सारे सीरीज में होते तो हम सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते थे, सारे पैरेलल में तो 1/R1 पे 1/R2 पे 1/R3 वाला फॉर्मूला लगा देते थे। अब यहाँ पे सारे सीरीज में नहीं और सारे पैरेलल में नहीं है, ठीक है। अब पहले तो आप मुझे ये बताएं, इनमें से कौन कौन सीरीज में? R1 R2 सीरीज में और R3, बिकॉज R1 R2 के बीच में कोई जंक्शन नहीं है और R3 R4 के बीच में भी कोई जंक्शन नहीं है। ओके, सो R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो एक काम करो, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगा दो, सिर्फ इन पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, व्हिच इज सिंपली यू ऐड अप द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस to get the total resistance in series combination. So 20 plus 40 is going to give you 60 ohms. Okay, and similarly for R3 and R4, because they both are in series, so सिर्फ इन दो के ऊपर सीरीज का फॉर्मूला लगा के 100 plus 50 की जगह आप क्या कर दोगे? 150 कर दोगे। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज बिगिनर्स प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दिस प्रैक्टिस, कि जब आप सर्किट को स्टेप बाय स्टेप श्रिंक कर रहे हो ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मार्किंग जो है ना,
वो तमीज से कीजिएगा। जैसे आमतौर पर मैं ऐसे करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल R3 और R4 की जगह जो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ ना, मैं उसका नाम रख दूंगा R34, ताकि मुझे याद रहे कि किन दो रेजिस्टर्स से मिलके बना है। ओके, बिकॉज अभी आगे जाके सर्किट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप वापस भी आना होगा टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज। तो उसमें एटलीस्ट मार्किंग हुई हो ताकि याद रहे कि ये इससे मिलके बना था, ये इससे मिलके बना था। ठीक है, सो R34 इज 150 एंड R12 इज, इसका नाम R12 सिर्फ इसलिए रख दे क्योंकि R1 और R2 से मिलके बना है। फेयर। अब क्या है भाई, अब ये कि ये दोनों रेजिस्टर्स ना बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, राइट। आई डोंट थिंक आई इवन नीड टू मार्क नोट्स। भाई जाहिर है नोट्स वही मार्क करना है यार जहां पर यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज। जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट है उसे मार्क करने की जरूरत नहीं है, नोट्स पता है आपको दोनों पैरेलल में। सो R12 एंड R34 आर नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इनके ऊपर ना आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लोगे, 1/R12 प्लस 1/R34। सो 1/60 प्लस 1/150 is going to be equal to 1/R। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लेंगे, that would turn out to be 42.9 ohms। अब इन दो रेजिस्टर्स की जगह फाइनली यू हैव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। ठीक है ना। अब अगर लेट्स से आपको सप्लाई वोल्टेज गिवन है, ओके, लेट्स से द सप्लाई वोल्टेज इज 50 ohms, 50 वोल्ट्स। अब आप V इक्वल IR लगा लो, कोई मसले की बात नहीं है। अब आपके पास टोटल वोल्टेज भी पता है जो सप्लाई आ रहा है व्हिच इज 50 वोल्ट्स, और आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है व्हिच इज 42.9। यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल लोगे व्हिच इज गोइंग टू बी 1.17 एम्पियर। दिस इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो अभी आज के लेसन में हम सीखेंगे टोटल करंट निकालना ऑफ अ सर्किट जिसमें कुछ सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में हो, सारे सीरीज में ना हो, सारे पैरेलल में ना हो। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं? Are we all good till now? May I please get acknowledgement from everyone listening to us online? Okay, now, so कौन-कौन सीरीज में? You have to watch the recordings again. This is a myth. Okay, R1, R2, R1 and R3 are not in series. Okay, and thank God I know that you haven't watched my lecture. Otherwise, I would have been very angry right now. So, finding equivalent resistance. First of all, we all should know that R1 and R3 are not in series because there's a junction between them. Okay, R1 and R3 would have been in series if R2 was not present. Okay? Then they were in series. But because there is another resistor with a junction, that they're not in series. Okay, now हमेशा पहले सीरीज चेक करते हैं। अगर सीरीज में इस सर्किट में कोई भी सीरीज में नहीं ना, फिर पैरेलल चेक करेंगे। तो कौन कौन पैरेलल में, वो हम पिछली क्लास में मेहनत कर चुके हैं। R2 R3 पैरेलल में। तो अगर R2 और R3 पैरेलल में, तो पहले सिर्फ इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगा दूंगा मैं, which is 1/40 प्लस 1/20। सही है। और मैंने उसका नाम R23 रख दिया बिकॉज इट इज कंप्राइज्ड ऑफ R2 एंड R3। अब इस पूरे की जगह में एक रेजिस्टर लगा दूंगा। R1 अपनी जगह पर चिल करेगा 10 ohms, उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। R2 और R3 की जगह मैं एक रेजिस्टर लगा दूंगा R23 which is I just figured out 13.33 ohms. Now R1 and R23 are in series combinations. I'll simply add up the individual resistances to get the total resistance. 10 plus 13.33 is going to be equal to 23.33. So now I have the final equivalent resistance of this circuit. So let's say if the supply voltage is 40 volts, now I can use V equal IR to find the current, which is 1.72 amperes. Easy peasy? Huh? Are you all with me? Sorry? नहीं आ रहा हूँ मैं। फाइनली आज प्रूफ हो गया भाई, मैं 30 प्लस हो गया। अल्लाह माफ करे, आज बच्चे के स्पोर्ट्स डे में गया था।
तो उसमें उसमें पेरेंट्स की भी रेस करवा दी उन्होंने। मैं क्या, मैंने ये तो क्योंकि सारे पेरेंट्स माशाल्लाह 40+ थे, कोई 50 था, मैंने इनको तो ऐसा हराऊंगा, अल्लाह माफ करे, छठे नंबर पे आया हूँ। 100 मीटर की रेस पे छठे नंबर पे आया हूँ, मतलब, और टोटल 8 लोग होंगे मुझे, ठीक है। तो मुझे बस पता लग गया कि बहुत ही भाई बिगन हाउस है। अब मैं 30, नहीं नहीं, वेरी डांस है ना, कि भाई अब हो गए हो, अब आप बूढ़े। तो यार मैं तो डिप्रेशन में आ गया। चलो भाई, कोई, you guys have 30 seconds, find the total current. At least you guys are not 30 plus, so please don't take more than 30 seconds to win this race. 0.46. We have one answer. Zero point 95 amperes. Okay. I think 0.95. 0.95 is the correct answer. Yes. ठीक है। First of all, these two are in series, so I'm gonna add them. 10 plus 20, 30. Then these two are in series. I'm gonna add them to 30 plus 40 is going to be 70 ohms. हाँ हाँ, ये मैं बताऊंगा क्यों। लाइक आप आपको एग्जाम में ना, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर लाइक इज इट इम्पोर्टेंट कि हम स्टेप बाय स्टेप सर्किट्स को श्रिंक करके दिखाएं। It's important because you see in most of the cases, particularly in A levels, they are never interested in finding the total current. They are interested in finding current through an individual resistor. For example, वो आपसे बोलेगा R2 का करंट निकालो, तो अब जब आप पहले श्रिंक करोगे ना, फिर आप एक्सपैंड करोगे, स्टेप बाय स्टेप पीछे आओगे, तब जाके आप इंडिविजुअल करंट निकाल सकोगे। तो स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे तो फिर वापस स्टेप बाय स्टेप खोलोगे। वो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इसके। फिर एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, सही। तो इफ यू हैव द स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ना, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप पीछे आओगे, ठीक है। फिर 1/30 plus 1/70 is 1/21, तो आंसर आ गया 21 ohms। अब V इक्वल आई आर लगाएं, इंशाल्लाह आफाका होगा। इजी। People watching us online, are you all with us, or you guys are sleeping? Oh good, yeah, magic। Okay, so go। 30 seconds। Where is your calculator? ठीक है, आगे फोन निकालो, कुछ भी करो, और आप सारे कैलकुलेटर्स लेकर आए करो क्लास। Excuse me, you have plans to give exam this May June, confirm, so take out your calculators, okay। 0.17, yes, this is how much you should take, okay, to solve this circuit। So पहले तो 100 अच्छा, इस सर्किट के लिए कैलकुलेटर की इंशाल्लाह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? बिकॉज 100 और 100 जब दो एक जैसे रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं ना, तो वो आधा हो जाती है उनकी रेजिस्टेंस। एज बिगिनर आप भले करके देख लें, बट प्रैक्टिस इतनी होगी, आपको पता होगी ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 100 और 100 की अगर पैरेलल में ना, तो रेजिस्टेंस 50 हो जाएगी। 30 और 30 अगर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 हो जाएगी, ठीक है, आधी हो जाती है। फिर अब ये 50 और 10 वाले सीरीज में आ गए, ऐड कर दो 50 और 10 कितने हो जाएंगे? 60 ohms। Now your equivalent resistance is 60, total voltage is 10, so what you get is boom, 0.167 ampere। Oh my god, you all are so happy right now, okay, but mama will be so proud of you now। ये बच्चों वाला सवाल है, चलो ये भी दे ही देते हैं, छोड़ दो, वही सवाल है।
Yes. Boom, 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 boom. You guys got 30 seconds. 10, 20, 30, 15. And the supply voltage is 30. एग्जाम में भी यही रह जाएगा, पेपर में नहीं आ पाएगा, बता रहा। 4. Okay. 4 amperes. 4 amperes, right? 4 amperes. Now, Mama will not be so proud of you. How many of you getting 4? Huh? Now, who is Sir Pasha? Sir Pasha is the teacher who will make sure that the moment you realize you are understanding it, he will realize you that you are not able to understand it. My dear student, what we need to understand is that 10 and 20 are 30. All I will do is I will play with your psychology. Now, अगला जज्बात ये होगा कि लोगों ने तीनों को पैरेलल ले लिया हुआ, ये तीनों पैरेलल में नहीं है. What we need to understand is 2. अभी चेक करते हैं. समझ लो, पहले 10 और 20 सीरीज में थे, 30 हो गए, अब 30 ये दोनों सीरीज में चेक कर लो, मार्क कर लेते हैं वो पैरेलल में. मैं जरा नोट्स मार्क करता हूँ. दिस इज बी, दिस इज बी, ओके, दिस इज ए खत्म हो गया. अब क्या है? दिस इज सी. सो 30 ओम वाला बी और सी के क्रॉस है, 30 ओम वाला बी और सी के क्रॉस है. जो नीचे 15 ओम वाला है, which is R4, that is not across B and C, that is across A and C. So only the upper wala 2 resistors are in parallel combination. So you gotta solve them first. 30 कितना हो जाएगा? 15. Yes, 15. अब इन दो की जगह एक आएगा, 15 ohms. Okay, नीचे वाला R4 15 ऑलरेडी. नाउ ये सीरीज में आ गया है. पन्ना कितना हो जाएगा? 30. ये दोनों कैसे सीरीज? So like I know it's going to be a little frustrating, but you have to make sure that you don't sleep tonight. They're notes. This is what we invest in the previous class. So today, before you sleep, you better watch the 2 lectures that you have missed. Okay, please. So ये सीरीज में क्यों नहीं है भाई? ये सीरीज में इनके बीच में कोई जंक्शन है, कोई तार है जो यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है. लो भाई, इंतकाल हो गया. ओह शिट, पुअर इंटरनेट. यहाँ तो आ रहा है ना. आप लोग आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? भाई 15 के बीच में जंक्शन कहाँ है जंक्शन? ये ना. मेरे जितने भी ए लेवल पढ़ाने वाले कूलीग्स थे ना, मैंने उन सब, फिर आपके पास फाइनली 30 एम्पियर करंट आ जाए, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा. ठीक है, मैं सबको ये ब्रदरली एडवाइस देता हूँ कि भाई तुम लोग जितनी मेहनत कर लो बच्चों को ए लेवल के सर्किट पढ़ाने में, कोई फायदा नहीं जब तक कि तुमने पूरा ओ लेवल दोबारा नहीं पढ़ा. आप बिलीव करें, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ. अपने लिए क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपना काम आसान कर, कि जब मैं ए लेवल से इतने सुकून से पढ़ा रहा हूँ ना आपको, और एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू. सो जो मैं ए लेवल के जंगली सर्किट करा रहा हूँ, जिसमें एक सर्किट में 3 जगह सेल लगे हुए हैं, सही है, उसमें पता भी नहीं लगेगा करंट की डायरेक्शन कहाँ से. इतने मुझे बताया ना, पॉजिटिव ऐसे निकलेगा, ऐसे वापस आ जाएगा. ठीक है, उस वक्त तुम पहले मुझसे पूछो सर तो आपको कैसे पता लगा ये दोनों सीरीज है? पत्थर उठा के सर फाड़ दूंगा आपका. सही है कि भाई ये तो नहीं हो सकेगा. ठीक है, इसलिए मेरा आधा काम आसान हो जाता है जब मैं इसको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ. अच्छा बेटा, लेकिन ये तो ओ लेवल्स के थे. ओ लेवल्स के अब थोड़ा सा मजे करते हैं. ठीक है ना, थोड़ा सा. चलो ये भी आसान है. 30 सेकेंड भाई, 30 सेकेंड. ये वाला हो जाएगा आपसे, ये वाला आई थिंक हो जाएगा आपसे. कोई
Huh? Yes. 2 amps. We have one answer. करते हैं जल्दी से भाई। सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज में, बिकॉज इनके बीच कोई जंक्शन नहीं है, ओके। और ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो R2 and R5 are in series because there is a junction between them. उनके बीच में जंक्शन। बस आपको बस देखना पड़ेगा बीच से कोई ऑल्टरनेट रास्ता ना निकल जाए। कुछ नहीं देखना पड़ेगा, मेरे 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे, बस सारे मसले हल हो जाएंगे। इतना प्यार से मैंने वो ऑर्डर में पढ़ाया है ना कि सो 10 + 20 = 30 एंड वहां पे भी 10 + 20 आ रहा है, ठीक है। तो 30 अब ये R1 को तो अभी आप छेड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है भाई। इसको अपनी जगह पे रखोगे। R3 R4 की जगह आप एक लगा दोगे R3 4, और R2 और R5 की जगह आप एक लगा दोगे R2 5, ठीक है भाई। अभी भी R1 का भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब ये दोनों आ गए पैरेलल, ठीक है। दोनों 30 के हैं। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इन दोनों की जगह एक आ जाएगा 15। R1 अपनी जगह पर है। अब जाके R1 R3 4 के साथ सीरीज में है, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में क्यों है? क्योंकि इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, ठीक है। आई नो आपका दिल चाह रहा है पत्थर उठा के मेरे सर पे मार दे, लेकिन अभी दैट इज नॉट एन ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली। सो 10 और 15 ऐड करके कितना हो जाएगा? 25, okay, and the supply voltage is 50. So now you use V equal IR, voltage 50, resistance 25, you get 2 amps. If there is anyone, literally, if there is anyone who wants me to repeat this, please ask me, because और अब पानी पीना शुरू कर दो, आगे और मजे का सर्किट आने वाला है। पूरी पूरी बोतलें रखे हैं बड़ी वाली। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लाइक अगेन नहीं, शायद ये अपने मुंह से अपनी तारीफें हो जाएंगी, बट जब मैं ए लेवल्स कंप्लीट करता हूँ ना, बच्चे A2 भी कर लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो अगर कोई टॉपिक है ना, जैसे बच्चा यूनिवर्सिटी जाके एकदम से कहीं मैसेज करके बोलता है कि सर आपका जो पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी हमारे काम, सर लाइक हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं लोग पागल हो रहे होते हैं, बट लाइक हमारी बहुत बचत रहती है ये कि नहीं होता है। अगर आप स्पेशलाइजेशन करोगे ना, आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें होगी? आप मेडिकल क्यों, इंजीनियरिंग क्यों? इंजीनियरिंग करनी बोलो, अभी आपके बुखार उतर जाएंगे जब आप सॉल्व करोगे ना इसको। आप नहीं भूलने वाले ये ऐसे होंगे नहीं, कम से कम 250-300 सर्किट आप सॉल्व करोगे ना, ख्वाबों में आएंगे आपको सीरीज पैरेलल। फिर आप बुलाना भी चाहोगे ना तो नहीं बुला सकोगे। चलो एक वाक्य सुनाता हूँ। हमारे इंजीनियरिंग के पहले साल में हमारे टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, है वो हयात, बट मतलब फिर भी जन्नत की दुआ सबके लिए करनी चाहिए। उन्होंने हमारे पहले टेस्ट में जो हरकत की थी ना, क्लास में कोई इन्विजिलेटर नहीं, सही, ओपन बुक टेस्ट, फोन भी अलाउड है, सब अलाउड है, सही है। मैंने कहा वाह भाई बड़े मजे हैं, सही है। टेस्ट पेपर बांटा, हम क्लास के सारे स्मार्ट बच्चों के साथ बैठ गए, सही है। पेपर भी सबका एक जैसा, हमने बोला वाह सही है। अच्छा उन्होंने दिए टोटल 5 सर्किट्स, ठीक है, 5 सर्किट्स दिए। अच्छा वो पेपर ना आंसर्स तो देखते ही नहीं थे, वो सिर्फ वर्किंग देखते थे, और टोटल थे आपके पास 15 मिनट, यानी 3 मिनट का एक सर्किट है, जिसमें आप सर्किट सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपनी वर्किंग ही दिखा सकते हो, अप्रोच दिखा सकते हो, जिसपे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 5 सर्किट है, ठीक है। हर सर्किट में ना एक रजिस्टर है आर, उसकी वैल्यू ही नहीं दी हुई है। जैसे टेस्ट स्टार्ट हुआ उन्होंने कहा रजिस्टर आर इज योर रोल नंबर। क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर अलग होता है,
हर बच्चे का पेपर अलग हो गया, जिसको जिसका छापना है छाप लो, 15 मिनट है, या तो अपना कर लो या तो किसी और को करवा लो, सही है। तो जेन्युइनली जिसको सर्किट्स आते थे ना, और 15 मिनट आप अपना करके दूसरे की क्या हेल्प करोगे, आपका अपना पेपर हो ही नहीं सकता है सिर्फ अप्रोच के मार्क्स से। तो अल्लाह माफ करे। तो मैं भी आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आर इज योर डेट ऑफ बर्थ प्लस योर मंथ ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ? 2006 is your date of birth. 9th September. September is 9th. 9/9/18. So and 9th September. So for you, R is 18. Okay. And I have there is a very less likelihood कि किसी का month और day वो add होके same आ जाए, ठीक है? So try this at home and play with it. Today, right now, I am interested in. सर मुझे वो पीछे के सर्किट में सवाल था, मैंने मैसेज किया था, वो आप शायद देखा नहीं। Sorry, you मुझे asked आपने अभी something? पहले अभी या आपने जो अभी पिछला सर्किट कराया है ना, एक मिनट मैं अभी खोलता हूँ। This one? इसका बोलने बेटा, जी जी पूछे पूछा, दोबारा माइक खोल के पूछने, क्या सवाल है पूछा। R25 के बीच में R34 के जरिए जंक्शन नहीं, R ना 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 ना, अगर एक तरफ से भी जंक्शन मिसिंग है ना तो सीरीज में हो जाएंगे, दोनों तरफ से सीरीज में, तो उसको तो कभी भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। समझ लाइक ये कह नहीं सर जंक्शन यहाँ पे तो आ रहा है ना, हाँ बट यहाँ तो नहीं आ रहा ना। बीच में अगर सिंगल वायर है ना, अगर जंक्शन नहीं सीरीज में। सर मैंने वो किया तो हाँ एक तरफ से भी जंक्शन ना वाला हो था ना, एक मेरा। तरफ से ही नहीं होगा, दोनों तरफ से तो सर्किट ही वही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास सर्किट इस तरह से है ना, तो फंस जाओगे ना तुम, सप्लाई कहाँ से लेकर आओगे। सर्किट तो यूं खत्म हो जाएगा फिर, एक तरफ से तो जंक्शन आएगा ना तभी तो सर्किट आगे जाएगा, बट यहाँ से नहीं है ना, इस तरफ से नहीं है जंक्शन, तो मतलब सीरीज में आ चुके हैं। चलो भाई, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना इस मुस्कुराहट को और बढ़ाया जाए। हाँ मेरा जी बेटा, आप कुछ 944 पूछते हैं। एम्पेयर आया है। 944 एम्पियर आ रहा है आपका, मुझे बताएं क्यों आ रहा है, लाइक मेरी वर्किंग और आपकी वर्किंग में क्या डिफरेंस है? नहीं वो आर वाला आ रहा है, वो जो जिसमें आर डेट ऑफ बर्थ रखनी है। अच्छा तो वो वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, उसकी वर्किंग आप ग्रुप पे भेज देना, मैं चेक कर ओके सर। भरोसा रख। आ गया, शाबाश। चल बेटा, बहुत हंसी आ रही है ना सर, क्यों ना इस हंसी को बदला जाए मजीद खुशी में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने बोला ना सारे और हंसे, वादा मैं हमेशा पूरा करता हूँ। करो करो, हो जाएगा ये। अच्छा फिर क्या फायदा होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये ओ लेवल के सर्किट चला रहा हूँ, यानी ये आई नो ये ओ लेवल में नहीं आता था, मतलब ओ लेवल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये सर्किट, ये कहना चाह रहा हूँ। सॉल्व करो सॉल्व, ये तुम्हें मिलेंगे पास से, बस ऐसे चलते फिरते मिलेंगे ना। हाँ वोल्टेज ने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो बस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो बस, टोटल करंट नहीं चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो बस, आसान कर दिया मैंने आपको, सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकाल दे। वीक वाला आईआर मैं खुद लगा लूंगा। यहाँ पे अजान हो रही है तो 60
6.38. हाँ भाई और 6.4. अच्छा 2 मिनट वेट करना, 60. आसान हो जाएगा एक्सप्लेन. ओए चलो भाई अब जरा जल्दी से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. Those who are able to get 33.57, congratulations from my side. You will receive your gift hamper tonight when you sleep in your dreams. So, वो फिजिक्स ही क्या जो ख्वाबों में ना आए. So, first of all, we need to understand that these two resistors are in series combination and these two resistors are in series combination. Okay, so 10 plus 10 is 20, and they're also R3 तो अभी छेड़ो ना तो बेहतर है. वो तुमने शेर सुना ना छेड़ मलंगा नू, तो अभी तो R3 को हाथ भी ना लगाओ, पहले इनको निपटा दो चुप से. R4 और R5 की जगह R4 5 लगा दो, 25 volts. Okay, अगेन यहाँ पे अक्सर लोग जज्बात में आके तीनों को पैरेलल कर देते हैं. That needs not to be done. You'll have to mark your nodes. A यहाँ पे खत्म हो गया, ये पूरा जाएगा B. Okay, और फिर ये जाएगा C. Okay, ठीक है. अच्छा, so now what I can see is R1 2 and R3, they are in parallel combination because they are connected across the same two nodes that are B and C. So R3 and R2 are in parallel combinations. तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगाऊंगा, which is R1 2 3 कर देते हैं, R1 2 और 3 का combination. That is 1/15 plus 1/20. इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 8.57 ohms. 25 ohm वाला as it is. अब ये दोनों सीरीज में आ गए, 25 ohms और 8.57 ohm वाला. So अब जब सीरीज में इनको ऐड कर दो, you'll get 33.57 ohm. सर तो हम एक और काम कर सकते थे ना कि R3 जो था वो R5 और 4 के उसमें भी पैरेलल हो सकता था. R3 नहीं, R4 5 का पैरेलल नहीं हो सकता. नोट्स मार्क कीजिएगा, नहीं आएगा आपका पैरेलल. R3 अच्छा, B और C के क्रॉस है और R4 5 A और C के क्रॉस है. They're not across the same two nodes. अरे समझ आ रही है बात? प्यार हो रहा है फिजिक्स तुम्हारे आगे. अच्छा, like our tomorrow's lecture is going to be a very important lecture. Okay, because हाँ like माइंड समझ आएगा ना आपको, तीनों पैरेलल में नहीं है. बिकॉज अब कल की क्लास में ना भी हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपने वो लेवल से पढ़ा हुआ है, इंसानों की तरह पढ़ाएंगे. हम आपको बहुत छोटे छोटे सर्किट्स में, सुन तो लो, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का करंट और वोल्टेज निकालने का अप्रोच सीखा. तुमने ओ लेवल्स में ना करंट निकालना सीखा है, वोल्टेज निकालना सीखा है, तुमने तमीज से अप्रोच नहीं सीखा एक सर्किट को सॉल्व करने की. समझ लो, लाइक ये जो पूरे लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो ना, ये इतने सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं ना
कि आपको शायद फील भी ना हो, बड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, और अब आपको फाइनली इस काबिल किया गया है कि आपको छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल सर्किट्स सीरीज पैरेलल के उनको डील करना सिखाया जाए, और आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप की जाए कि आप इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का करंट कैसे निकालो, वोल्टेज कैसे निकालो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ना उस अप्रोच को यूज करते हुए मल्टीपल सर्किट्स की वीकेंड पे प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जब इंशाल्लाह फिर हम कल थर्सडे ना, कि फिर हम जब मंडे को बैठे ना, तो फिर हम एक्टिव होने बैठे। फिर मैं अगर आपको कोई चीज समझाने बैठूं तो फिर आपका दिमाग अभी पीछे नहीं हुआ हो, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। सो वी आर कीपिंग इट टिल हियर। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर आप देखोगे जब आप थर्सडे नाइट के बाद फ्राइडे सैटरडे प्रैक्टिस करोगे ना, संडे नाइट को इंशाल्लाह सर पाशा आएंगे, नहा धोके फुल आपके ख्वाबों में, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। एक मिनट, माहिम कुछ पूछना चाह रही है। माहिम, यू वांट टू जी आस्क सर, समथिंग? जी सर, sir, I wanted to say that on the 5th of March I have my mock. So could it be possible that you upload electricity's notes? Notes are already uploaded on Drive, but I don't think they will be helpful. You'll have to immediately watch the recordings as soon as you are free from your mocks, okay? So Because we sir, I was upload the thinking कि recording मैं by mock the... से okay हाँ, okay. बोलो बोलो, तो समझ नहीं sir आएगा वरना क्लास में। so all the notes are of electricity are uploaded. नहीं, अभी सिर्फ डीसी सर्किट ओ लेवल जो मैं कल पढ़ाऊंगा ना, वो भी अपलोडेड है। Sir, could it be that कि you upload all the notes so that I can just view them once? मतलब मैं कुछ ना कुछ कर लूँ at least mocks में electricity के मॉक हवाले के से। लिए जी sir, I have my mock on the 5th of March. 5th मार्च तुम्हारे स्कूल में क्या टॉपिक का नाम बता के टॉपिक खत्म कर देते हैं क्या? जी sir. है ना, हाँ, तभी तो ट्यूशन लेनी पड़ रही है। बट Yes. यार अभी तो एक काम करो, तुम्हारे टीचर ने जो नोट्स दिए होंगे ना, उन्हीं से कर लो। एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और कंफ्यूजन होगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिसिटी के जो नोट्स है ना, वो देख के कुछ फायदा नहीं होगा, उनमें से वर्किंग हुई है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा कि क्या वर्किंग हुई, समझ रहे हो। और फिर तुम उसको पढ़ोगे ना मुझसे, फिर तुम्हें और परेशानी होगी। तो लाइक इट्स बेटर कि तुम स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। अभी तो तुम्हारे स्कूल में जो भी उन्होंने अच्छा बुरा जैसा ही पढ़ाया ना, अभी तो मुंह उठा के दे दो उनको। लाइक 5th मार्च को तो हमारा कोर्स खत्म नहीं होता है, ये तुम्हारा मॉक करा रहे हैं। चलो एनीवेज, Right अभी sir, ये I'll करो, do ये as तुम you पढ़ा दो, advised. ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।